डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप दो नाम देते हैं। यहाँ तो आप इसे कहते हैं कि किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन है, डिस्कस करेंगे क्यों कहते हैं। और यहाँ किंगडम ऑफ मिसफिट भी इसे कहते हैं। एक्सक्लूजन या मिसफिट, इसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसका नाम प्रोटिस्टा क्यों रखा। प्रोटिस्टा लफ्ज प्रो का मतलब होता है पहले, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट का ये मानना था दुनिया में सबसे पहले यही आए थे। वक्त के साथ साथ इनमें मॉडिफिकेशन आती गई, लेकिन इनका नाम प्रोटिस्टा ही रहा। इसे किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन या मिसफिट किसे कहते हैं? लफ्ज एक्सक्लूजन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इंक्लूड का क्या मतलब है। इंक्लूड का मतलब होता है दाखिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। असल में इस किंगडम में मौजूद जानवरों के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है। अगर उन्हें प्लांटी में रखते तो वो पूरा प्लांटी में फिट ना आते, एनिमल में रखते तो एनिमल में फिट ना आते, मिसफिट हो जाते। तो फिर मिसफिट होने की वजह से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया और निकाल के नए किंगडम में रख दिया गया और उसको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है जी। और निकाल के तरह तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो कहीं फिट नहीं होते थे, जो जितने बेघर होते थे, उन सब बेघरों का एक घर होता था प्रोटिस्टा। डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले, डिफरेंट टाइप के जो कहीं फिट नहीं हो रहे होते थे किंगडम में, उसे इस किंगडम में फिट किया जाता था, जिसको कहते थे किंगडम प्रोटिस्टा। आए तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या। देखिएगा जी, सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस प्रोटिस्टा के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं जी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिफाइन होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। और आमतौर पर ये ज्यादा मोस्टली इक्वेटिक है। यूकैरियोट्स हैं और इक्वेटिक हैं, लेकिन सारे के सारे इक्वेटिक होना लाजमी नहीं है। और कहते हैं कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ मूव करती है। तो प्रोकैरियोट्स वो जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, और इन प्रोकैरियोट्स से कौन आए हैं? यूकैरियोट्स। और हम कहते हैं कि ये हैं हमारे पास प्रोटिस्टा की एवोल्यूशन, कि ये आए कहाँ से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। असल में याद रखिएगा जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, अब माना यह जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे आए हैं प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से आए हैं आगे कौन? फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा खुद किससे आए हैं? प्रोकैरियोट्स, यानी किंगडम मोनेरा से। और आगे फिर इन्हीं प्रोटिस्टा ने फंजाई भी बनाए हैं, एनिमल बनाए हैं और प्लांट्स भी बनाए हैं। इसका सबूत जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब मिलेगा। आप देखेंगे कुछ प्रोटिस्ट फंजाई जैसे होंगे, कुछ प्लांट जैसे होंगे, कुछ एनिमल जैसे होंगे। उनको क्या कहते हैं? लास्ट पे हम देखेंगे। अगर आप कहें कि सर इनके कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या कोई खास कैरेक्टर बता के आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं? हम कहें जी ये जो प्रोटिस्टा है ना, वेरी डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज। इसे कैरेक्टराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनकी बॉडी फॉर्म बड़ी डाइवर्स है। आप आगे पढ़ेंगे कि इनमें यूनिसेलुलर भी आते हैं, कॉलोनियल भी आते हैं, कॉलोनी बनाने वाले भी आते हैं, और मल्टी सेलुलर भी आते हैं। तो डाइवर्स बॉडी फॉर्म। इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड में सारे कैरेक्टर देखेंगे जिसकी वजह से पता लगेगा इनमें थोड़ी डाइवर्सिटी है। ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो भी डिफरेंट है। जैसे कुछ में सिंपली क्या है, कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, कुछ में बाइनरी फिशन भी मौजूद है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी फिशन मैंने एग्जांपल के तौर पे बस आपको कहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के मेथड मौजूद है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है? डिफरेंट है। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं है। मैं आपको प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप ठक करके जवाब देते हैं सर ऑटोट्रॉफ्स। हम क्या है? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ्स। फंजाई क्या है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। लेकिन जब बात आती है इनकी, पता नहीं जी,
बड़े तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स हैं, कुछ मिक्सिट्रॉप्स यानी मिक्स ऑटोट्रॉप्स भी और हेटेरोट्रॉप्स भी। तो ये बड़ा इनके अंदर जरा डाइवर्सिटी है, तो इसलिए इनको कैरेक्टराइज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। आए तो जरा हिस्ट्री में चलते हैं जी, प्रोटिस्टा किंगडम बनाया कैसे गया। एक साइंटिस्ट थे जॉन हॉग। जॉन हॉग ने क्या देखा, जॉन हॉग ने देखा कि एक है किंगडम प्लांटी और उसके साथ मौजूद है किंगडम एनिमेलिया। उसने एक सजेशन दी, उसने कहा जी मेरी मानो एक काम करो। दूसरों ने कहा क्या करें? उसने कहा जी जितने यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले माइक्रोब्स, उनको अलग करो और अलग करके प्रोटिस्टा में रख दो। इसकी सजेशन मान ली गई, किसकी? जॉन हॉग की। अर्नेस्ट हैकल आया, उसने कहा जी प्रोटिस्टा को गौर से स्टडी करते हैं। जब उसने प्रोटिस्टा को गौर से स्टडी किया तो उसको पता लगा भाई इस प्रोटिस्टा के अंदर तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक वो जो प्रोकैरियोट्स हैं, एक वो जो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में आए हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है जी, बैक्टीरिया। उसने कहा सर ऐसा करें, अर्नेस्ट हैकल ने कहा ऐसा करें कि ये जो प्रोटिस्टा है ना इसको दो में डिवाइड कर दें, अंदर ही अंदर। एक तो इसको वैसे ही जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं उनमें डिवाइड कर दें, यूनिसेलुलर और कौन? यूकैरियोट्स। दूसरा आप काम क्या करें, दूसरा आप प्रोकैरियोट बैक्टीरिया वगैरह को अलग कर दें और उसको अलग करके आप नाम दे दें सब ग्रुप मोनेरा, सब ग्रुप मोनेरा, ये नाम दे दें। ये किसने कहा था? ये कहा था अर्नेस्ट हैकल। फिर आया हिबर्ट। हिबर्ट ने कहा भाई ये जो तुम अलहदा करके सब ग्रुप बना बैठे हो ये तो किंगडम है। ये कौन है? किंगडम है, ये तो अलहदा से पूरा किंगडम है। तो फिर अब इसको क्या बना दिया गया है? किंगडम बना दिया गया। तो फिर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने। उसने फिर ये जो बाकी थे प्रोटिस्ट उनको क्या कर दिया? अलहदा से किंगडम में रख दिया। लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इसके अंदर रखा था, प्रोटिस्टा के अंदर। वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज उसके बाद उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या की है? मॉडिफिकेशन की है। उन्होंने इसके अंदर यूनिसेलुलर के साथ साथ कॉलोनियल, सॉरी मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ताकि पता लगे किसका क्या काम है। यूनिसेलुलर तो थे ही थे, साथ में कॉलोनियल प्लस सिंपल मल्टी सेलुलर भी आ गए इसमें। तो ये अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या मौजूद है? यूनिसेलुलर भी मौजूद है, कॉलोनियल भी मौजूद है, मल्टी सेलुलर भी मौजूद है। कितनी डाइवर्सिटी है ना। प्लांट सारे देखें मल्टी सेलुलर, एनिमल सारे ऑलमोस्ट जितने भी आते हैं वो क्या है? यूजली वो क्या है? मल्टी सेलुलर। इनके अंदर कॉलोनियल भी आ रहे हैं, यूनिसेलुलर भी आ रहे हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी आ रहे हैं। कॉलोनियल का फर्क आपको पता है? देखें यूनिसेलुलर होता है एक सेल, यूनिसेलुलर होता है एक सेल, और कॉलोनी में यहां पर बताता हूं, कॉलोनी के अंदर होता है एक से ज्यादा सेल और अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, रह कटे रहे हैं ये। लेकिन अगर ये इकट्ठे रहने वाले सेल के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो जाए और ये मिलकर एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाए तो इसे कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल क्यों कह रहे हैं? अभी इनके अंदर कोई ऑर्गन वगैरह सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं है। अर्नेस्ट हमारे पास मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने इनको 27 फाइला के अंदर, प्रोटिस्टा को 27 फाइला के अंदर क्या किया था? डिवाइड किया था। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा वैरायटी के 27 फाइला बनाने पड़े। ये किसने किया था? मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने। डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था इनके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी और इस डाइवर्सिटी की वजह से इनके 27 फाइला बनाए गए। और डाइवर्सिटी किस किस में आती है आए देखते हैं। इनके साइज और स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है। साइज वेरिएबल है इनका, कुछ बहुत छोटे हैं कुछ बहुत बड़े हैं। फिर स्ट्रक्चर भी बड़े वेरिएबल है इनका।
कोई तो है ही शेपलेस जैसे अमीबा, ठीक है जी। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन जिससे मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट का कोई खास ऑर्गन इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई सीलिया से मूव कर रहा है, कोई बॉडी के रिफ्लेक्स से मूव कर रहा है, यानी लोकोमोशन के डिफरेंट इनके पास जरिए हैं। वे ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने पहले कहा था कुछ ऑटोट्रोप्स हैं, कुछ हेटेरोट्रोप्स हैं और कुछ ऑटो प्लस हेटेरो हैं। यूग्लिना को देख लें, ठीक है जी। बारी बारी ये सारा हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। अच्छा, इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों के साथ के कैसे ताल्लुकात, भाई कुछ पैरासाइट हैं, दूसरों को बीमारियां देते हैं, कुछ सिम्बायोसिस करते हैं, क्या दूसरे को भी फायदा देते हैं, खुद भी फायदा लेते हैं। अच्छा, फिर हैबिटेट, हैबिटेट भी बड़ा डाइवर्स है इनका, कुछ पत्थरों के साथ आपको लगे मिलते हैं, ठीक है जी। और कुछ क्या कर रहे होते हैं जनाब, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। ये सारी इनकी क्या है, वैरायटीज है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इनके क्या है, वेरिएशंस हैं। इवन के माइन्यूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं वो भी आपको इनके अंदर नजर आती है। एसेक्सुअल तो होती ही है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा कि मिसाल देता चलूं, ब्राउन एल्गी 100 मीटर तक उसका साइज हो सकता है, वो भी इसी का मेंबर। कितना कितना बड़ा साइज है। कुछ ऐसे हैं आपको नजर ही क्या है, माइक्रोस्कोप में आते हैं, तो इतने इतने बड़े साइज के। अब आप आज के दौर में हम इन्हें डिफरेंट मेजर ग्रुप में डिवाइड कर चुके हैं। ऐसे प्रोटोजोआ जो एनिमल जैसे हैं, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसे हैं उन्हें आप प्रोटोजोआ कहते हैं, जो प्लांट जैसे हैं उसे आप एल्गी कहते हैं, जो फंजाई जैसे हैं उन्हें आप स्लाइम मोल्ड्स या वाटर मोल्ड्स कहते हैं, जिन्हें आप हायर क्लासेस में, ऐसी क्लास में एंड पे आप जाके इसी चैप्टर में मिक्सोमाइकोटा या ऊमाइकोटा के नाम से पढ़ेंगे। ये था आज का सारा लेक्चर, इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह ताला डिटेल से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन है, डिफरेंट किंगडम से एक्सक्लूड करके किंगडम बनाया हुआ है। इसके पीछे सारा एक वर्क मौजूद है। आपने याद रखने से करना क्या है, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, कॉलोनियल की डेफिनेशन क्या है। हाँ, एक बड़ी बात याद रखनी है, मार्कुलिस और शिवार्ड ने कहा था कि इनका पॉलीफाइलेटिक लीनिएज है। चैप्टर नंबर 1 में हमने फाइलेटिक लीनिएज के बारे में पढ़ा कि इंसेस्टर और डिसेंडेंट का वो जो सारा रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं। मसलन ए से बी बने, बी से सी बने, सी से डी बने, इन सब का एक कॉमन इंसेस्टर है। अब्बा जान एक है इनके, अबाओ अजदाद एक है इनके, इसको कहते हैं मोनोफाइलेटिक लीनिएज, जो एक पेरेंट से इवॉल्व हुए होते हैं एवोल्यूशन के दौरान। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किंगडम प्रोटिस्टा में जब आप ऐसा कोई ट्री बनाते हैं, ऐसा कोई रिलेशन पढ़ने लगते हैं, आपको पता चलता है कि इनका पेरेंट सेम नहीं है, इनमें इसलिए इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। आप बहन भाई, एक बाप और एक माँ वालिदा के बच्चे हैं, आप मोनोफाइलेटिक हैं। लेकिन आप स्कूल और कॉलेज में जब चले जाते हैं, वहाँ डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे आए होते हैं, वो पॉलीफाइलेटिक हैं। तो ये डिफरेंट पेरेंट के आए हुए बच्चे सारे इस किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं इनका लिनिएज क्या है, पॉलीफाइलेटिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।